वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं डेव सी प्लस प्लस में। इस प्रोग्राम के थ्रू हम दो टॉपिक्स जो हैं वो सीखेंगे। सबसे पहले आपने जो डेव सी प्लस प्लस जो है इंस्टॉल किया उसे ऑन कर लें, सर्च में उसका नाम लिख के इंस्टॉल कर लें और फिर आपने इसमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी होती है। फ़ाइल आप लोगों को पता है, आपने न्यू पे क्लिक करना और सोर्स फाइल आपने क्रिएट कर लेनी है। सोर्स फाइल को क्रिएट करके आपने कहीं सेव करना होता है। आप कंट्रोल एस का अगर बटन प्रेस करते हैं तो आपके सेव की प्रॉम्प्ट आ जाता है कि आपने कहाँ पे सेव करना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेव करना चाह रही हूँ, मेरे पास फोल्डर है उसमें सेव करना चाह रही हूँ। यहाँ पे पूरी हिरार्की आपको पता चल जाती है कि आपने डी ड्राइव में फ़ोल्डर बनाया हुआ है, उसमें सेव किया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने प्रोग्राम कहाँ पे सेव किया है। इस बात को ध्यान से सेव किया करें, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो प्रोग्राम सेव कर लेते हैं, बाद में उन्हें पता नहीं चलता कि उन्होंने कहाँ पर सेव किया है। ये बहुत बेसिक जो है मैंने स्टूडेंट्स में इशू देखे हैं। उसके बाद साइज ऑफ कमेंट्स, ये मैं नाम रख लेती हूँ क्योंकि मैं इसमें दो काम आपको करके दिखाऊंगी। सबसे पहले हम लोग इसमें लाइब्रेरी इंक्लूड कर लेते हैं, आयोस्ट्रीम, conio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए conio.h जो है वो हमने यूज़ करनी है। और उसके बाद हम लोग हैं नेम स्पेस यूज़ करेंगे, यूजिंग नेम स्पेस st, और हमने यहाँ पे इंट मेन का फंक्शन बनाना है और इंट मेन में हमने रिटर्न लास्ट में 0 कर देना है, क्योंकि जिस फंक्शन की डेटा टाइप इंट है या वर्ड के अलावा कुछ भी है, आपने उसमें लास्ट में रिटर्न कुछ ना कुछ ज़रूर करना होता है। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने आज पढ़ना है साइज़ ऑफ। साइज़ ऑफ क्या है? साइज़ ऑफ एक फंक्शन है जिसको यूज़ करके हम लोग किसी भी डेटा टाइप का जो है वो साइज़ फाइंड कर सकते हैं कि वो कितने साइज़ का, यानी कि वो मेमोरी में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो हम लोग सी आउट करके देखते हैं। सी आउट के बाद आप लोगों को पता है डबल कोटेशंस में जो भी लिखते हैं वो एज इट इज़ ही स्क्रीन पे शो हो जाए। साइज़ ऑफ 4, यानी कि मैं 4 का साइज़ जो है वो फाइंड करना चाह रही हूँ। और इसमें मेरा पास फंक्शन है जो सी प्लस प्लस में पहले से बना हुआ है। इस फंक्शन का नाम है साइज़ ऑफ। इसके अंदर मैं 4 डेटा टाइप लिखूँगी तो उसका साइज़ जो है वो स्क्रीन पे आ जाएगा। इसको अब रन करके देखते हैं। स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है क्या रिजल्ट आया? साइज़ ऑफ 4 1। अब ये 1 में और 4 के बाद कोई स्पेस नहीं है। ये क्यों स्पेस नहीं है? क्योंकि यहाँ पे डबल कोटेशंस क्लोज हो गई थी, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं थी, उसके साथ ही ये शो हो गया था। अगर मैं चाह रही हूँ इसकी कोई स्पेस हो, यहाँ पे कुछ भी और कॉलन हो जिससे समझ आ जाए कि कहाँ से साइज शो हो रहा है, तो आपने ऐसे कर देना है। ठीक है, ये आपको शो हो रहा है। अब करेक्टर जो है वो 1 बाइट का होता है, तो हम इसका साइज़ जो है वो 1 शो करती है प्रोग्राम ने। और उसके बाद अगर हम लोग इंट का साइज़ जो है वो फाइंड करना चाह रहे हैं, आप लिखते हैं साइज़ ऑफ इंट और यहाँ पे साइज़ ऑफ के फंक्शन के अंदर आप लोग इंट पास कर दें, तो क्या होगा? इसको रन करके देखते हैं। साइज़ ऑफ इंट, इंटीजर का साइज़ हमने पढ़ा कि 4 बाइट होता है, तो 4 बाइट जो है वो इंटीजर का साइज़ है इसमें। उसके बाद स्टूडेंट्स ज़रूरी नहीं है कि हमने डेटा टाइप ही लिखनी है तो हमें साइज़ पता चले। हम लोग कोई वेरिएबल बनाते हैं और उसका साइज़ भी जो वो हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ फ्लोट टाइप का x, और उसमें मैंने स्टोर करवाया है 5.6। ठीक है, अब मैं इसका साइज़ ज़रा फाइंड करती हूँ। मैं वेरिएबल शो नहीं कर रही, मैं जस्ट उसका साइज़ देखना चाह रही हूँ कि x जो मैंने अभी बनाया है वो कितने साइज़ का है। साइज़ ऑफ मैं लिख देती हूँ x, कि मैं x का साइज़ फाइंड कर रही हूँ और यहाँ पे x मैंने अभी क्रिएट किया था, यहाँ पे उसको पास कर रही हूँ। तो रन करके देखते हैं। x जो है फ्लोट जो है 4 बाइट का, तो इसका जो है साइज़ जो है वो 4 आ गया है। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हो गया साइज़ ऑफ। उसके अलावा हम लोगों ने आज डिस्कस करना था कमेंट्स को। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स बेसिकली सी प्लस प्लस में या किसी भी लैंग्वेज में हम ऐड कर सकते हैं। ये प्रोग्रामर जो होता है वो अपनी आसानी के लिए ऐड करते हैं, यानी कि अगर प्रोग्रामर कुछ अरसे बाद, महीनों बाद अपना कोड दोबारा खोले तो उसे समझ आ जाए कि ये मैंने काम जो है किस लिए किया था, तो इसलिए कमेंट्स जो है वो ऐड किए जाते हैं। कमेंट्स दो तरह से ऐड कर सकते हैं आप लोग। दो तरह के कमेंट्स होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अभी कमेंट ऐड कर रही हूँ साइज ऑफ 4, यानी कि मुझे पता चल जाए कि मैंने यहाँ पे
करेक्टर का साइज़ जो है वो फाइंड किया था, या साइज ऑफ इंट। ठीक है, अब ये जो मैंने सिंबल यूज़ किया है, मैंने 2 फॉरवर्ड स्लैशेस लगाई हैं। तो C++ में सिंगल लाइन कमेंट लिखने के लिए 2 फॉरवर्ड स्लैशेस लगाई जाती हैं। तो मैं इसको रन करती हूँ। ये देखिए साइज ऑफ चार्ट जो है यहाँ पे शो नहीं हुआ, स्क्रीन पे शो नहीं हुआ रन करने के बाद, लेकिन इसने कोई एरर भी नहीं दिया। तो इसको कहते हैं कमेंट्स, यानी कि जो कंपाइलर जो होता है वो कोड एग्जीक्यूट करते वक्त बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, कंपाइलर से नहीं पढ़ते, लेकिन ये किससे नज़र आते हैं, ये हम प्रोग्रामर्स को नज़र आ रहे होते हैं। हमने देखना हो कि हमने ये काम क्यों किया था, तो हम कमेंट्स लिख देते हैं ताकि हमें फ्यूचर में याद रहे कि हमने ये कोड जो है किस पर्पज़ के लिए लिखा था। अगर मैं ये 2 लाइन्स नहीं लगाती, वैसे ही मैं लिख रही हूँ साइज ऑफ इंट, तो फिर क्या होगा, फिर इस लाइन पे एरर आ जाएगा, क्योंकि ये कमेंट नहीं होगा, ये वैसे ही लाइन लिखी होगी और इस तरह की कोई अगर साइज डिक्लेयर नहीं किया या ऐसे हम लोग नहीं, ये सिंटेक्स नहीं है, तो ये क्या है, कंपाइलर से एज अ एरर समझेगा और हमें मैसेज बता देगा कि कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं हो सकता क्योंकि आपके एरर आ गया। तो अगर हम इसे कमेंट आउट कर देंगे तो फिर कंपाइलर से इग्नोर कर देगा और बाकी जो हमारा कोड है वो उसी को रन करेगा। अब 2 तरह के हमने अभी देखने हैं। एक हमने कमेंट देख लिया सिंगल लाइन, अगर हमने एक ही लाइन में कमेंट करना हो तो हमने ये फॉरवर्ड स्लैशेस लगानी होती है। अगर हमें कमेंट करना है और मल्टीपल लाइन्स पे मुश्तमिल है, दिस इज़ माई कमेंट मल्टीपल लाइन्स, अच्छा जी ठीक है। अगर मैंने मल्टीपल लाइन्स पे कमेंट करना है, यानी कि मैं लंबा कमेंट कर रही हूँ, काफ़ी लाइनों तक जा रहा है, तो मैंने क्या करना है, मैंने 2 फॉरवर्ड स्लैशेस यूज़ नहीं करनी, एक फॉरवर्ड स्लैश और ये स्टैटिक लगाना है, और जितना लंबा कमेंट मैं ऐड करना चाह रही हूँ वो लिख देना है। 2 लाइनें हों, 10 लाइनें हों, 50 लाइनें हों, और उसके बाद मैंने उसको जाके एंड पे क्लोज कर देना है। और अगर यहाँ पे मैं क्लोज करना भूल जाती हूँ फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, ये देखिए कोड के लास्ट तक जो है वो इसे कमेंट ही समझेगा और फिर हम जब कोड एग्जीक्यूट करेंगे तो वो एरर आ जाएगा। तो इसलिए जब आपने कमेंट करना है मल्टीपल लाइन, तो आपने याद रखना है कि उससे आपने क्लोज लाजमी करना है, वरना अगर आप क्लोज नहीं भी करते तो डेफ C++ में आपको पता चल जाएगा कि आपने क्लोज नहीं किया। देखें अब आपके बाकी कोड का भी कलर जो है वो चेंज हो गया। तो इसलिए आपने मल्टीपल लाइन कमेंट को लास्ट में क्लोज करना है। और हमने अभी देखा है इस प्रोग्राम में, एक तो साइज ऑफ कैसे काम करता है। साइज ऑफ फंक्शन में हम लोग ब्रैकेट में डाटा टाइप भी पास कर सकते हैं या कोई वेरिएबल भी पास कर सकते हैं, और वो क्या करता है, वो उसका हमें साइज फाइंड करके दे देता है, और फाइंड करके दे देता है। और बस मैंने सी आउट के थ्रू इसे स्क्रीन पे दिखाया, वरना साइज ऑफ स्क्रीन पे नहीं दिखाता, ये जस्ट हमें फाइंड करके दे देता है। उसके बाद जो है हमने देखा है कमेंट्स में हमने 2 तरह के कमेंट्स देखे हैं। एक जो है सिंगल लाइन कमेंट्स कैसे ऐड करने, और दूसरे जो है वो मल्टीपल लाइंस कमेंट जो है वो कैसे ऐड करनी है। उम्मीद है स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम की आपको समझ आ गई होगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने साइज ऑफ जो है वो सारी डाटा टाइप्स पे अप्लाई करके देखना है, और मैं इसका होमवर्क भी अपलोड कर देती हूँ गूगल क्लासरूम में, आप लोगों ने इसे मुझे करके सबमिट करवाना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।